मैं अपने बेटे के साथ एक आरामदायक जिंदगी जी रही हूँ। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ाई करता है और मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं। वह साल में एक बार ही घर आते हैं। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और इसी वजह से मैं हमेशा खुश रहती हूँ। जब इंसान खुशहाल जिंदगी जीता है तो उसका चेहरा भी खिला खिला रहता है। जो औरतें हमेशा चिंता में रहती हैं, वे जल्दी बूढ़ी दिखने लगती हैं। लेकिन मैं हमेशा खुद का ख्याल रखती हूँ, इसलिए मेरा शरीर अब भी जवान और सुंदर है। मैं स्वस्थ हूँ और जिंदगी को मस्ती से जीना पसंद करती हूँ। अगर मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी है, तो वह यह है कि मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते। मैं पूरे साल उनके आने का इंतजार करती हूँ। जब वह घर लौटते हैं, तब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और जब मेरे पति घर आते हैं, तो मैं उनके साथ बिताए हर पल को खास बनाने की कोशिश करती हूँ। पूरे साल की तन्हाई और इंतजार खत्म हो जाता है और मैं फिर से पूरी तरह से खुश हो जाती हूँ। हम साथ में घूमने जाते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ बिताए समय को पूरी तरह से जीते हैं। लेकिन जैसे ही उनका वापस जाने का समय आता है, मन फिर से भारी होने लगता है। मैं जानती हूँ कि यह हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी हर बार उन्हें अलविदा कहना मुश्किल हो जाता है। उनके जाने के बाद मैं फिर से अपने पुराने रूटीन में लौट आती हूँ। अपने बेटे का ख्याल रखना, घर संभालना और खुद को व्यस्त रखना। हालांकि मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ कि जिंदगी को खुश रहकर ही जीना चाहिए। मैं खुद को मजबूत रखती हूँ और इस उम्मीद में जीती हूँ कि अगली बार जब मेरे पति आएंगे, तो हम फिर से वही खूबसूरत पल साथ बिताएंगे। समय बीतता जाता है और मैं खुद को रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रखती हूँ। सुबह उठकर घर का काम करना, बेटे का ध्यान रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, यही मेरी दिनचर्या बन चुकी है। मेरे पति के जाने के बाद घर थोड़ा सना लगता है, लेकिन मैं खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती। कई बार मन में ख्याल आता है कि अगर वह मेरे साथ रहते तो जिंदगी कितनी अलग होती। हम रोज साथ बैठकर बातें करते, साथ खाना खाते और एक दूसरे के। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि उनकी मेहनत ही तो हमें यह आरामदायक जिंदगी दे रही है। इसीलिए मैं खुद को समझाती हूँ और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी पड़ोस में रहने वाली मेरी दोस्त मीना आ जाती है। हम दोनों घंटों बातें करते हैं, कभी पुरानी यादों को ताजा करते हैं तो कभी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। हंसी मजाक, चाय, कॉफी और हल्की फुल्की गप्पों से समय आसानी से कट जाता है। पर जब रात होती है और सब कुछ शांत हो जाता है, तब अकेलापन थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। मैं बिस्तर पर लेटकर छत की तरफ देखने लगती हूँ और अपने पति के लौटने के दिन गिनने लगती हूँ। यह इंतजार आसान नहीं है, लेकिन इसी इंतजार में एक मीठी उम्मीद भी तो है कि फिर से वही प्यार भरे दिन लौटेंगे, वही हंसी खुशी का माहौल होगा और मैं एक बार फिर पूरी तरह से खुश हो जाऊंगी। दिन यूं ही गुजरते जाते हैं और मैं अपने कामों में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन न कहीं मन में एक खालीपन बना रहता है। मैं अपने बेटे के साथ समय बिताती हूँ, उसकी पढ़ाई और भविष्य को लेकर सोचती हूँ। लेकिन जब रात होती है और घर में शांति छा जाती है, तब अकेलापन और भी गहरा महसूस होता है। कई बार खिड़की से बाहर देखती हूँ, चांदनी रात को निहारती हूँ और सोचती हूँ कि मेरे पति भी शायद किसी दूर देश में इसी चांद को देख रहे होंगे। यह ख्याल मुझे थोड़ी राहत देता है। मैं खुद को समझाती हूँ कि यह इंतजार हमेशा का नहीं है। कुछ ही महीनों में वह फिर से लौट आएंगे और तब हम फिर से साथ होंगे। इसी बीच मैं खुद को और भी मजबूत बनाने का फैसला करती हूँ। मैं अपनी रुचियां पर ध्यान देने लगती हूँ। कभी कोई किताब पढ़ती हूँ, कभी कोई नया व्यंजन बनाती हूँ, तो कभी अपनी पुरानी सहेलियों से मिलती हूँ। इससे मेरी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ जाती है और मुझे एहसास होता है कि खुद के लिए भी जीना जरूरी है। फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और वह समय करीब आने लगता है। जब मेरे पति लौटने वाले होते हैं, मन में एक अजीब सी हलचल होती है, उत्सुकता, खुशी और थोड़ी बेचैनी भी। मैं दिन गिनने लगती हूँ, घर को अच्छे से सजाने लगती हूँ और खुद का भी खास ख्याल रखने लगती हूँ। आखिरकार वह दिन आता है जब उनका फोन आता है, मैं आ रहा हूँ, इस एक वाक्य से जैसे मेरी दुनिया फिर से खिल उठती है। इंतजार खत्म होने वाला है और अब मुझे फिर से वही प्यार, वही अपनापन मिलने वाला है
जिसका मैं पूरे साल इंतजार करती हूँ। जब वह फोन आता है तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हर पल महसूस होता है जैसे समय रुक सा गया हो। और फिर अंत में वह दिन आता है जब मेरे पति घर लौटते हैं। दरवाजा खोलते ही मैं उन्हें देखती हूँ और सारी बेचैनी और इंतजार जैसे चुटकी में गायब हो जाते हैं। उनका चेहरा देखकर लगता है जैसे सारी थकान मिट गई हो और उनका साथ पाकर मुझे भी शांति मिलती है। हम दोनों एक दूसरे के पास बैठते हैं और जो कुछ भी दिल में होता है उसे एक दूसरे से साझा करते हैं। वह मुझे अपनी विदेश यात्रा के बारे में बताते हैं और मैं उन्हें घर की ताजा खबरें सुनाती हूँ। हमारी छोटी छोटी बातें फिर से वही पुरानी सुकून देती हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और फिर वह समय आता है जब मुझे पता चलता है कि वह फिर से वापस जाएंगे। लेकिन इस बार मैं पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करती हूँ। मैंने सीखा है कि अगर जिंदगी में कुछ खोने के डर से जीने लगो तो हर खुशी का स्वाद फीका पड़ जाता है। इस बार मैं उस समय को और भी ज्यादा संजीदगी से जीती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि यह पल फिर से लौट कर आएंगे। हम दोनों कुछ और दिन एक साथ बिताते हैं और हर पल कीमती बन जाती है। हम बाहर जाते हैं, पुराने दोस्तों से मिलते हैं और हंसी मजाक करते हैं। जब वह जाने का वक्त आता है तो मैं अंदर से मजबूत महसूस करती हूँ। मुझे पता है कि यह तो बस एक चक्र है। एक समय आने पर वह लौटेंगे और मैं फिर से उनका इंतजार करूंगी। इंतजार, दूरी और तन्हाई के बाद यह सच्ची खुशी है जब आप जानते हैं कि जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वे वापस लौटेंगे। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर से वह वक्त आ जाता है जब मेरे पति को वापस जाना होता है। मुझे पहले से ही यह महसूस होता है कि यह पल आएगा, लेकिन फिर भी उनके जाने का एहसास अंदर से गहरा चुभता है। हम दोनों एक दूसरे से अलविदा लेते हैं और मैं उन्हें हिम्मत देती हूँ कि जल्दी लौटेंगे। मुझे खुद को समझाना होता है कि यह एक लंबा इंतजार नहीं होगा और अगली बार जब वह लौटेंगे तो हम दोनों और भी खुश होंगे। उनके जाने के बाद घर फिर से सोना हो जाता है और मैं अकेले ही घर के कामों में व्यस्त हो जाती हूँ। बेटा कॉलेज में है और मैं अपनी रोज की दिनचर्या में लीन हो जाती हूँ। कभी कभी रात रात को मैं बिस्तर पर लेटकर उनकी यादों में खो जाती हूँ, उनकी हंसी, उनकी बातें और वह सब कुछ जो हमने साथ में बिताया। मगर अब मैं समझ चुकी हूँ कि अकेले रहकर भी खुश रहना बहुत जरूरी है। मैंने अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की है। पहले अकेलेपन का एहसास मुझे बहुत भारी लगता था, लेकिन अब मैं इसे एक अवसर के रूप में देखती हूँ। खुद को और भी बेहतर बनाने का, अपनी रुचियां का पालन करने का और जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का। बेटे के साथ समय बिताना अब ज्यादा अहम हो गया है। मैं उसे समझाती हूँ, उसकी समस्याओं पर ध्यान देती हूँ और उसकी मदद करती हूँ। इस बीच हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जीते हैं। उसका भविष्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं चाहती हूँ कि वह भी अपनी मंजिल तक पहुंचे। समय के साथ मेरा दिल जानता है कि इस अकेलेपन में भी एक खूबसूरती है। यह मुझे खुद को जानने, अपने आप से जुड़ने और जीवन के हर को पूरी तरह से जीने का मौका देता है। जब तक मेरे पति वापस नहीं आते, मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती हूँ, एक सशक्त और आत्मनिर्भर औरत के रूप में। और फिर कुछ महीने और बीत जाते हैं। अब मुझे इस इंतजार की आदत हो गई है। यह वक्त कभी कभी लंबा लगता है, लेकिन मैंने सीखा है कि हर पल का अपना महत्व है। घर में सोनी चुप्पी अब मुझे डराती नहीं, बल्कि मुझे खुद के साथ रहने और अपने भीतर की ताकत को पहचानने का मौका देती है। हर दिन मैं खुद को और मजबूत बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरे भीतर एक बदलाव आ चुका है। पहले जब मेरे पति घर नहीं होते थे तो मैं अकेलेपन से घबराती थी, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि यह अकेलापन मेरे लिए आत्मविकास का एक मौका है। मैं खुद को नए तरीके से देखती हूँ, हर दिन नए लक्ष्य बनाती हूँ और खुद को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती हूँ। बेटे के साथ वक्त बिताना अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मैं उसे और समझने लगी हूँ, उसकी छोटी छोटी परेशानियों को सुनती हूँ और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। वह भी मुझे पहले से ज्यादा समझने लगा है। उसकी सफलता की कामना करने के साथ साथ मैं यह भी जानती हूँ कि उसे सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि अपने खुद के सपनों का पीछा करना चाहिए। एक दिन जैसे ही मेरा पति वापस लौटने वाला होता है,
मैं महसूस करती हूँ कि इस बार यह मुलाकात थोड़ी अलग होगी। हमने जो समय दूर रहकर बिताया, उसने हमें एक नई दृष्टि दी है। हम दोनों अब और भी परिपक्व हो चुके हैं। जब वह वापस आता है, तो हम दोनों को यह समझ में आता है कि केवल एक दूसरे के साथ रहकर ही नहीं, बल्कि अपने अपने जीवन को पूरी तरह से जीकर ही हम एक दूसरे के साथ असल खुशी पा सकते हैं। कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।